बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। तो आज हम रामचरितमानस के 15वें मास पारायण में प्रवेश करेंगे। इससे पहले रानी कैकेयी ने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे थे। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम जी का 14 वर्ष का वनवास। तो रामचंद्र जी अपनी माता से आज्ञा लेने जाते हैं और माँ जब आज्ञा दे देती है तो फिर सीता जी निराश होकर कहती हैं कि मैं भी आपके साथ वन चलूँगी। तो इस तरह से श्री राम जी सीता जी को काफ़ी समझाते हैं और कहते हैं, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो पाए बिनहि कलेस। हट बस सब संकट सहे घालब नहुस नरेश। तो हमें अपने धर्म का पालन करते हुए अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसी तरह से आचरण करना चाहिए। और जबकि हट बस राजा नहुष और घालब जो थे उन्होंने भी कष्ट पाया, लेकिन फिर भी सीता जी कहती हैं, जैसे बिना जीव के शरीर है, जैसे बिना पानी के नदी है, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री होती है। इसलिए आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं पर आपके साथ आपकी सेवा करूँगी। तो इस तरह से सीता जी राम जी से कहती है बन जाने के लिए। और जब ये समाचार लक्ष्मण जी को प्राप्त होता है तो लक्ष्मण जी भी बन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा लेते हैं। मातु पिता गुर स्वामी सिखो सिर धरी करहि सुभाय। लहेहु लाभ तिन जन्म खरो न तरु जन्म जग जाय। तो इस तरह से तीनों श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण तीनों बन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा दशरथ से आज्ञा मांगने के लिए चलते हैं। तो उस समय राजा दशरथ बहुत व्याकुल थे, वो मूर्छित थे और तीनों लोगों ने राजा दशरथ को प्रणाम किया और वो बन जाने के लिए बाहर निकले। तो थोड़ी देर में राजा की मूर्छा छूटी तो उन्होंने सुमंत्र जी को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम ऐसा करना कि इन तीनों को रथ में बैठा करके वन ले जाओ और 3-4 दिन वन घुमा करके वहाँ की विकट परिस्थिति इनको दिखा करके वापस ले आओ। तो सुमंत्र जी उनसे भी आज्ञा ले करके रथ में बैठा करके जैसे ही श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण को वन को ले जा रहे थे तो पूरे अयोध्यावासी भी उनके साथ बन जाने को तैयार हो गए। केवल अयोध्या में छोटे बच्चे और बूढ़ों को घर में छोड़ा गया, बाकी सारी प्रजा श्री रामचंद्र जी के साथ बन जाने के लिए तैयार हो गई। तो इस तरह से सब लोग बन गए। तो पहला जो दिन था वहाँ तमसा नदी के किनारे
सब ने विश्राम किया। सब थके हुए थे, सो गए। तो रात्रि के तीसरे पहर रामचंद्र जी जागे और उन्होंने सुमंत्र से कहा कि ऐसा है कि तात, आप इस तरह से रथ को चलाइए, पहियों की चिन्ह से किसी को पता न चले कि रथ किस दिशा में गया है। उन्होंने वैसा ही किया और वो चारों लोग सुमंत्र सहित वहाँ से आगे बढ़ गए और पूरी प्रजा वहाँ सोई हुई थी। और जैसे ही वो लोग जागे तो हा राम कह करके उस सब लोग बड़े व्याकुल हुए और इधर उधर घूम घूम करके दौड़ दौड़ करके भगवान राम को देखते हैं तो उन्हें कहीं भगवान नहीं दिखाई देते। तो इस तरह से वो लोग अयोध्यावासी वापस अपने अयोध्या चले जाते हैं। और इसके बाद भगवान राम श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं। वहाँ पर निषाद राज गुह से उनकी भेंट होती है। वहाँ पहुंचकर गंगा जी में उन्होंने स्नान किया है और उनका जल आचमन किया है, पिया है, जिससे उनकी जो थकान थी वह दूर हो गई। और सुरसरी गंगा की उन्होंने पूजा की। और उसके बाद फिर निषाद राज गुह ने उनको रहने के लिए एक पर्णकुटी बनाई और उसी में रात्रि विश्राम तीनों ने किया। तो लक्ष्मण जी सोए नहीं, वो वीरासन में बैठ कर के वहाँ रखवाली कर रहे हैं। राम जी सीता जी सोए हुए हैं। जो महलों में रहते थे, महलों का सुख जिनको मिला था, वो रामचंद्र जी सीता जी आज घास फूस की सांथरी में थके हुए बिना बस के सोए हुए हैं। लक्ष्मण जी और गुह निषाद की आपस में वार्तालाप हो रही है। तो उनका प्रभु का दुख उनसे देखा नहीं गया निषाद राज से। तो लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि भाई, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, अपने ही कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। तो इस तरह से जो कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जो कि गौ माता, ब्राह्मणों और देवताओं के हित के लिए जिन्होंने यहाँ पर अवतार लिया है, और उनके लीलाओं को सुनने से हम लोग सब भवसागर से पार हो जाते हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जंजाल। जय श्री राम। तो इस तरह से दोहा नंबर 93 में 15वां जो मास पारायण है वो विश्राम लेता है। जय श्री राम।